नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। हमारे देश में सदियों से चली आ रही जाति वाली जंग आखिर कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक पर अपनी जाति छिपाने और फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप लगा है। इस मुद्दे को ब्राह्मण बनाम यादव का मामला बनाकर सियासी रंग दिया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और 2027 के चुनाव के लिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि कथावाचकों पर क्या आरोप है। कथावाचकों पर क्या आरोप है, बताना चाहेंगे कि खुद को ब्राह्मण बताया है, जाति छिपाई और फर्जी आधार कार्ड दिखाया है, इसके साथ ही छेड़छाड़ भी किया। वहीं ब्राह्मण बनाम यादव का यह मुद्दा बना दिया गया है। इटावा कथावाचक केस में आरोप लगा है कि कथावाचक दोनों आरोपियों के पास फर्जी आधार कार्ड था, लेकिन यादव महासभा के राष्ट्रीय संयोजक कह रहे हैं अगर कथावाचकों की पिटाई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो यादव मंच लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेगा। तो ब्राह्मण महासभा का आरोप है कि कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई हो, वहीं यादव महासभा का कहना है कि यूपी में जातकवाद चल रहा है। तो तमाम तरह के आरोप ब्राह्मण महासभा और यादव महासभा के किए जा रहे हैं। कथावाचकों ने लोगों को गुमराह किया, ब्राह्मण महासभा का कहना है। वही यादव महासभा का कहना है कि सरकार इंसाफ नहीं कर रही। ब्राह्मण महासभा का यह भी कहना है कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई हो, जबकि यादव महासभा का कहना है कि SC/ST एक्ट हो। तो ब्राह्मण महासभा और यादव महासभा अपने अपने आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। इटावा कथावाचक का ये कांड आपको बता रहे हैं सरकार इंसाफ नहीं कर रही है, ये साफ तौर पर यादव महासभा का कहना है। SC/ST के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी यादव महासभा कह रहा है। और ब्राह्मण महासभा कहना है कि एक पक्ष के खिलाफ एक्शन तो आंदोलन होगा। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था। एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब है, और वो हर जाति के थे। वो बच्चियां जो थी वो हर जाति की थी। तब कहां चले गए? तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जाति पर ये जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जो सदियों से जाति वाली जंग चली आ रही है आखिर कब खत्म होगी। तो जिस तरीके से कथावाचक पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और इस पर सवाल जो है वो भी लगातार खत्म हो रहा है कि आखिर ये जाति वाली जंग जो है वो आखिर कब खत्म होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी से रुख करेंगे। आलोक त्रिपाठी जी, लगातार देखा जा रहा है कथावाचक पर जिस तरीके से तमाम तरह की राजनीति इस पर देखने को मिल रही है और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो हमारे देश में जाति वाली जंग चल रही है कब खत्म होगी। नहीं, देखिए, पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों ने अपने कुछ क्षणिक फायदे के लिए कह सकता हूं या राजनीतिक वोट बैंक के लिए एक इतनी ज्यादा खाई पैदा कर दी है जातियों को लेकर के, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और उसका नतीजा दिनों दिन ये समाज में दिख रहा है
कि आपसी इतनी वैमनस्यता बढ़ती जा रही है जातियों को लेकर के, जिसका असर पूरे समाज पे पड़ रहा है और मैं कहूंगा कि और ये हर नीचे स्तर पे पड़ रहा है। रही बात इटावा की घटना की, तो इटावा की घटना में चीजें स्पष्ट हुई और जिस तरह से जो कथा जिनके यहाँ हो रही थी, लोगों ने बताया कि वो जो है जब जिस कथा के नाम पे करने के लिए कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और चीजें आई वो छेड़छाड़ की, उसके बाद गांव वालों ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया, तो ये तो स्वाभाविक है घटना जब भी इस तरह की कोई चीज होगी। और आज भी गांव, आप शहरों में चीजें बदल गई हैं लेकिन गांव में आज भी पुरानी परंपराएं चल रही हैं। गांव के लोग आज भी उन परंपराओं, उन आस्थाओं से जकड़े हुए हैं और यही कारण है कि वो आज वो जो परंपराएं जीवित हैं। क्योंकि जिस दिन गांव में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मुझे लगता है सब चीजें बहुत बदल जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं वो हुआ और उसके बाद जिस तरह से कल वहां पे आंदोलन हुआ, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, तो ये तो कहीं भी मतलब किसी भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप कानून को हाथ में लीजिए, आप कानूनी कार्रवाई करिए। कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें, लेकिन आप इस तरह से अराजकता करेंगे सिर्फ वोट बैंक के लिए, आप एक माहौल बनाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ टारगेट किया जा रहा है, ये सब चीजें दिखती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पूरा समाज है, सभी समाजों के सभी वर्गों को मिलाने के बाद ही एक अच्छा माहौल बनता है। तो इसमें कहीं पे भी, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए, कुछ क्षणिक फायदे के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं ने जातियों के सम्मेलन करा करके और दूसरों को आप उल्टा सीधा बोल करके अपनों को, जबकि ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा उनको फायदा पहुंचाते हैं या उनके लिए बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो सिर्फ अपने शुभचिंतक हैं, अपना फायदा देखते हैं, अपना वोट बैंक देखते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पूरा प्रदेश जातियों में झगड़ा हुआ है और चुनाव में बड़ा खुल करके इसको लेकर के माहौल बनता है। जी ठीक है आलोक जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो कथावाचक पर अपनी जाति छिपाने का आरोप है या फिर फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जिस तरीके से कथावाचक के साथ ये हिंसा कह लीजिए, किस तरीके से उनका सर मुंडवा दिया गया, किस तरीके से बेइज्जत कर दिया गया पूरे समाज के सामने, क्या ये सही था? नहीं देखिए, जो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जब वहाँ गांव वालों को जिस तरह से बयान निकल के आ रहे कि उनको पता चला कि ये फला उसका जाति का है और जबकि इसने बताया, झूठ बोला, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि जो है हम मेरे साथ इसने छल किया है। क्योंकि वो एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, वहाँ पे वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हो, तो शायद उस द्वेषवश, उस भाव गुस्से में आकर के उन्होंने काम तो गलत किया, जो सर मुड़वाया वो काम गलत था। आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, पुलिस में गिरफ्तारी कर सकते थे, इस तरह का उसका अपमान। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरा समाज उसके साथ आकर के आंदोलन करने लगा, ये तो गलत है ना। आप देखिए कि कल ही जो है एक उसी समुदाय का व्यक्ति खुफिया रिपोर्ट को सार्वजनिक करने उसमें गिरफ्तार हुआ है। तो क्या आप उसका पक्ष नहीं लेंगे क्या? आप उसकी भी, वो भी तो उसी समुदाय का था। तो ये कह देना कि आपने उसको इस तरह से हुआ तो हम पूरा आंदोलन कर देंगे, हम तोड़फोड़ कर देंगे, ये तो कहीं इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, जिन लोगों ने उसका सर मुड़वाया उन्होंने गलत किया, पुलिस ने एक्शन लिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उनको जेल भेजा, तो ये पर्याप्त था इतना उनको दंड देना। ठीक है आलोक जी। नितिन जी, जिस तरीके से इटावा में कथावाचक पर अपनी जाति छुपाने का आरोप है, फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप है, हिंदू महासभा भी तमाम तरह के इस पर सवाल उठा रहा है, आखिर क्या कुछ मांग है हिंदू महासभा की इस पर? नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? नितिन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, नितिन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी की तरफ रुख करेंगे। आलोक जी, देखा जा रहा है इस पर कहीं ना कहीं जो चुनावी राजनीति भी देखने को मिल रही है। पहले कैसे अखिलेश यादव ने बुलाया, उनको ढोलक भेंट की, कैसे उनको हारमोनियम भेंट किया, और जब उनके खिलाफ, कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर से लगातार अखिलेश यादव के भी ट्वीट सामने आने लगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति भी इसमें देखी जा रही है अब आलोक जी? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना हुई, अगर वाकई सभी लोग चिंतित थे, तो जिस तरह से जिन समाज के लोगों ने उसका सर मुड़वाया, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तारी हुई, उनको दंड दिया गया, उतना पर्याप्त था।
लेकिन आपने तो उस आग में घी डालने का काम किया। आपने उसके बाद लखनऊ बुला करके उसको सम्मानित किया, फिर उसके बाद एक माहौल बनाया। मतलब कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति थी। आप एक वर्ग के वोट को साधना चाहते थे, और ये इत्तेफाक है कि वो वोट ही आपका बहुत पुराना कैडर का वोट रहा है। उसके बाद आपने इस चीज किया, और उसके बाद इटावा में जिस तरह से अराजकता हुई, ये तो टोटल पूरा माहौल बनाने का था कि पूरा एक माहौल बनाया जाए यादव समाज को लेकर के, फिर यादव सेना और दुनिया भर की चीजें। तो ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को साधने को है। और इस समय चूंकि 2027 का चुनाव है, उसको लेकर के कभी SC/ST वोट बैंक को लेकर के, कभी OBC के वोट बैंक को लेकर के, अब ये मुद्दा मिल गया, तो इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं यादव समाज के वोट बैंक को कैसे हम अपने पाले में लाएं। क्योंकि उन समाजवादी पार्टी का कहा जाता है कि MY फैक्टर है, यादव मुस्लिम उनका कैडर का वोट है, तो इसलिए वो ज्यादा उसको लेकर के चिंतित थे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी कभी हटके भी बात करनी चाहिए। कैडर का वोट और चुनाव को देख कर हटके समाज की बात देखनी चाहिए कि ठीक है, उसने अगर अपनी जाति को छुपा करके वहां एक किया, तो उन लोगों ने आक्रोश में आकर के थोड़ा सा ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने सर मुड़वा दिया, तो उसको उनको दंड मिला। क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं गलत किया था, क्योंकि कोई आस्था का सवाल है। आस्था में लोग कथा सुनना चाहते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं, उनकी अपनी है कि मैं फला से ही सुनूंगा। आप उसमें अगर छल कर रहे हैं, जिस तरह से कई पहले भी इस तरह के मामले आए कि कई मुस्लिम युवक जो है हिंदू नाम रख करके और हिंदू लड़कियों के साथ में उन्होंने अफेयर चलाया, तो उसी टाइप का ये भी था, लोगों का आक्रोश था। लेकिन जिस तरह से पूरे माहौल को एक सांप्रदायिक रूप दिया गया, एक जाति वर्ग को उकसाने का काम किया गया, ये तो कहीं पे भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह से वोट बैंक साधने के चक्कर में कहीं आपका जो दूसरा वोट बैंक है वो न चला जाए आपके साथ। क्योंकि जब इस तरह की चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं एक वर्ग नाराज होगा, और ये जाए, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ठीक है आलोक जी। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू महासभा से। नितिन जी, जिस तरीके से कथावाचक पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाया, हिंदू महासभा भी लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन आखिर क्या कुछ मांगे हैं हिंदू महासभा के इस पर? नितिन जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत है कि जो इस तरह के अपने धर्म बदल के इस तरह के कर्म कर रहे हैं। देखिए, इस तरह तो ये ऐसा हो जाएगा कि कल कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति आएगा, वो अपना दूसरा एक जाली क्या कहते आधार कार्ड बना लेगा और वो हमारे यहाँ कथावाचक बन के आ जाएगा। इस तरह के लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। और देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होंगी उससे क्या होगा कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो विकसित हो जाएगा। आपस में ही हम लड़ना शुरू कर देंगे। भाई देखिए, आप अगर जिस जाति से आते हैं उस जाति के ही कर्तव्य करिए। भाई आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण का ही तो कार्य करेंगे, आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के काम करेंगे ना। अगर आपको कथावाचक बनना है तो आप कथावाचक बनिए। यहाँ ये ऐसा कोई लिखा नहीं है कि ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है, लेकिन आपको अपना जाली आधार कार्ड बना के कथावाचक बनना, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। बाकी आपको कथावाचक बनना है, बहुत से ऐसे हैं दलित हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। ठीक है नितिन जी, लेकिन क्या हिंदू महासभा इसके समर्थन में है कि जिन्होंने कथावाचकों की पिटाई की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर हमको किसी को भी अपने कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम सब संविधान से बंधे हुए हैं, हमको संविधान में रह के ही कार्य करना चाहिए, और ये कार्य पुलिस और कानून का है, उनको उसकी पिटाई करनी चाहिए। भाई देखिए, क्षणिक मात्र में जैसे कोई इस तरह की कृत्य करता है तो लोग उस पर मारपीट करते हैं, वो ठीक है, लेकिन किसी को भी मारने का अधिकार हमको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो मैं कहता हूं कि उसको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। कानून है, पुलिस है, आप उससे सूचना दीजिए, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, जहां पर देखा जा रहा है कि इस तरीके से जाति पर सियासत जो है वो बढ़ती है।